यकीनन ये दुनिया अच्छे लोगों की वजह से ही कायम है। ये स्टोरी है शॉपिंग मॉल में काम करने वाली एक लड़की की। लड़की की जब छुट्टी हो जाती है शॉपिंग मॉल से तो वो अपने बाइक के ज़रिए घर जाने लगती है। जब एक जंगल के करीब पहुँचती है तो उसकी बाइक हो जाती है ख़राब। अब वहाँ पे वो खड़ी-खड़ी परेशान हो जाती है कि यहाँ पे तो कोई मैकेनिक का दुकान भी नहीं है जो मेरे बाइक को सही कर सके, ठीक कर सके। और धीरे-धीरे दिन ढलता जा रहा था और शाम होती जा रही थी, रात हो रही थी। ज़माने के लिहाज़ से और ज़्यादा वो डर रही थी कि कहीं कोई नौजवान आके मेरी इज़्ज़त पर, मेरे आबरू पर हाथ न डाले। इतने में वहाँ से एक 40 साल के आदमी का गुज़र हुआ। उसने कहा कि बेटी क्या मामला है? क्यों परेशान हो? बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रही हो। तो उस लड़की ने कहा कि मेरी बाइक हो गई है खराब और यहाँ आस-पास में कोई मैकेनिक का दुकान नहीं जो मेरी बाइक को ठीक कर सके, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो उस शख्स ने कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी बाइक को टो कर देता हूँ। फिर उस बंदे ने 4 किलोमीटर तक उस लड़की के बाइक को टो करके एक मैकेनिक की दुकान तक पहुँचाया। फिर लड़की ने उस बंदे का शुक्रिया बोला कि अंकल जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी मदद किया है। अब आप यहाँ से जा सकते हैं, उसके बाद मैं भी मेरी बाइक जब ठीक हो जाएगी, मैं भी चली जाऊँगा घर पे। लेकिन उस बंदे ने कहा कि ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब है, लड़की की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा कीमती है। इस वक़्त इंसान नहीं, जानवर घूम रहे हैं। मेरे घर पे 2-2 बेटियाँ हैं। मैं तुम्हारी इज़्ज़त समझ सकता हूँ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हारे घर पे सुरक्षित छोड़कर तब घर पे जाऊँगा। फिर उस लड़की ने आगे कहा कि अंकल जी, आपकी दोनों शहज़ादियाँ ना एक दिन आप पर नाज़ करेंगे कि मेरे बाबा, मेरे फादर कितने नेक इंसान हैं। साहब, अगर आज हर कोई इंसान जिस तरीके से अपने बहन की इज़्ज़त को इज़्ज़त समझता, अपने बेटी की इज़्ज़त को इज़्ज़त समझता है, अगर दूसरों के बहन-बेटियों की इज़्ज़त को इज़्ज़त समझने लगे, तो फिर इंसानियत फिर से लौट आएगी और बेटियाँ और लड़कियाँ खुली फ़िज़ाओं में अपने आप को सुरक्षित और महफ़ूज़ महसूस करेंगी।